हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मॉली लेक्शन। आज हम एक्सरसाइज 4.2 करने जा रहे हैं। 4 चैप्टर हम कर रहे थे। एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज ट्रू एंड व्हाई। इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है आपका ट्रू है और क्यों। एक इक्वेशन की दी गई है y = 3x+5 और उसको बताना है कि यूनिक सॉल्यूशन है, ओनली 2 सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है। सो पहले हम ये देखेंगे कि सॉल्यूशन होते कैसे हैं। सपोज करिए इसी इक्वेशन को हम लेते हैं y = 3x+5। ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं x के लिए कोई भी वैल्यू लूँगी तो मेरे पास y का वैल्यू आएगी, ऑब्वियसली आएगी। अगर मैं x को पुट करती हूँ 0 तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 × 0 + 5, यानी ये 0 हो जाएगा, +5 = 5। y की वैल्यू 5 आई, यानी जब मैंने 0 रखा तो मेरे पास 5 आया। ठीक है। ये हमने सीखा था कि दिस इज़ एब्सिसा, दिस इज़ ऑर्डिनेट। x की वैल्यू हमेशा पहले लिखी जाती है, y की बाद में। अगर x की वैल्यू मैं 1 पुट करती हूँ, 3 × 1 3 हो जाएगा, +5 ये 8 हो जाएगा। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 आ जाएगी, यानी 1 के लिए 8। मैं कुछ भी वैल्यू रख रही हूँ तो उसके लिए रिजल्ट आ रहा है। ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग इसका आंसर हो जाएगा इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं। नाउ देखिएगा, और यूनिक सॉल्यूशन कब आता है, जब भी आपके पास दो वेरिएबल में से एक वेरिएबल गिवन हो, कोई भी एक वेरिएबल गिवन हो तो यूनिक सॉल्यूशन रहेगा। सपोज कीजिए y = 5 गिवन है, तो ये फिक्स वैल्यू है, y की वैल्यू 5 है, यूनिक सॉल्यूशन है। कोई और x आपके पास है ही नहीं, दूसरा वेरिएबल है ही नहीं, तो एक ही वेरिएबल की वैल्यू है, x की कोई वैल्यू नहीं है। या फिर x = x + 0 y = 6 गिवन है, तो y आपका 0 रहेगा हमेशा। ठीक है, यानी वो है ही नहीं, तो x की वैल्यू क्या है, 6 है। ऐसे केस में आपकी वैल्यू यूनिक सॉल्यूशन हो सकती है। अदरवाइज हमेशा x की वैल्यू अगर आप कुछ भी रखोगे तो y की वैल्यू आएगी, या फिर y की कोई भी वैल्यू पुट करोगे तो x के लिए कोई ना कोई वैल्यू आएगी रिजल्ट में। तो इससे इस क्वेश्चन में हमें आंसर मिला है 3। नाउ वी हैव टू राइट इट्स y ऑल्सो, वी हैव टू आंसर y ऑल्सो। y का भी आंसर देना है कि क्यों है ये ऐसा। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, देखिए, बिकॉज for every value of x, there will be a value of y satisfying the above इक्वेशन। तो इक्वेशन हमें गिवन है, उसको सेटिस्फाई करेगी हमेशा। जब हम कोई भी वैल्यू लेंगे x के लिए कोई भी वैल्यू लेंगे तो हमेशा एक वैल्यू आएगी y के लिए जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही होगी। इसलिए हमारे पास इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस इसका आंसर है। क्वेश्चन फर्स्ट ओवर। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन आपका कहता है राइट 4 सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। 3 इक्वेशन गिवन है, हर एक के केस में हमें 4 सॉल्यूशन प्रोवाइड करने हैं। सॉल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए हम वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पर ये आपकी एक लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन है। तो हम एक वेरिएबल की अगर वैल्यू पुट करते हैं तो दूसरे वेरिएबल की वैल्यू ऑब्वियसली आपके पास आ जाएगी। ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं, लेते हैं अलग अलग डिफरेंट वैल्यूज हम पुट करेंगे। लेट अस नाउ टेक different values of x and substituting in the equation we get, जो भी आपकी टर्म है उसको इक्वेशन मान लिया हमने, उसमें रख रहे हैं और उसको देखते हैं क्या है। फॉर x = 0, स्टार्टिंग में हमने x की वैल्यू क्या ली है, 0 अगर मैं पुट करती हूँ 2 × 0 + y = 7। सो ये आपका 0 हो जाएगा, y की वैल्यू आपके पास क्या रहेगी, 7। ठीक है। सो यहाँ पर हमें x y जो मिला है वो क्या मिला है, x और y 0 और 7। x को जब 0 रखा तो y की वैल्यू क्या होगी, 7। ये आपका फर्स्ट केस था। 4 केसेस हमें सोल्व करने हैं हर एक के लिए। दिस इज फर्स्ट वन। नेक्स्ट मूविंग ऑन सेकंड वन। सेकंड में मैं रखती हूँ फॉर x = 1। अगर x की वैल्यू 1 रखते हैं, 2 × 1 + y = 7, ये हो गया 2। सो y = 7 - 2, y की वैल्यू आपके पास आ गई 5। ठीक है।
सो यहाँ इस केस में x और y आपके क्या रहेंगे, x आपने 1 पुट किया, y की वैल्यू 5y, ठीक है। मूविंग ऑन थर्ड केस, ये अभी आपका फर्स्ट पार्ट चल रहा है। फर्स्ट पार्ट के 4 केस हमें करके दिखाने। कोई भी वैल्यू आप अपनी मर्जी से पुट कर सकते हो, रैंडमली कोई भी नंबर ले सकते हो, जरूरी नहीं है सीक्वेंस में 0 1 2 3 4। ये थोड़ा सा ईजी रह जाएगा, इसलिए मैं आपको सीक्वेंस में लेकर बता रही हूँ, ठीक है। एक्स की वैल्यू जब मैंने 2 पुट की तो मेरे पास आया 4 + y = 7, y = 7 - 4, y = 3। सो यहाँ पर 2 के लिए 3 मेरे पास आया है, x और y ये आया, ठीक है। फोर्थ सॉल्यूशन, फर्स्ट इक्वेशन का ही हम फोर्थ सॉल्यूशन कर रहे हैं। सो 4 x = 4, x की वैल्यू अगर मैं 4 लेती हूँ तो 2 × 4 + y = 7, ये हो जाएगा 8, y = 7 - 8 और y की वैल्यू आ जाएगी -1। यानी इस केस में x और y एक हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू है, 4 लिया था, और यहाँ पर y की वैल्यू नेगेटिव में आई है -1। ये आपके फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन था। क्लियर है? स्क्रीनशॉट लेकर के भी या बीच में पॉज करके आप इसको लिख सकते हो। मूविंग ऑन सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट आपको गिवन है πx + y = 9। सो उसका फर्स्ट हम लेते हैं 4x = 0। x को अगर मैं 0 रखती हूँ, सो पाई × 0 + y = 9। सो यहाँ पर y की वैल्यू 9 आ जाएगी। यानी x और y, ये सिंपल था, 0 के केस में 0 पुट किया तो जो भी वैल्यू गिवन है इक्वल्स टू वो आपका रिजल्ट आ जाएगा। इज दैट क्लियर? ये आपके पास यहाँ पर 0 आ जाएगी, ठीक है। नाउ वैल्यू 1 पुट करते हैं, 4x = 1। जब मैंने 1 पुट किया, पाई × 1 + y = 9। अब यहाँ पे ये पाई हो गया तो 9 - पाई, ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। सो यहाँ पर x और y की वैल्यू आपके पास क्या होगी, 1 के लिए x की वैल्यू जब 1 थी तो y की वैल्यू आई थी 9 - पाई, ठीक है। थर्ड सॉल्यूशन इसका है 4x = 2। जब मैंने x को 2 रखा, पाई × 2 + y = 9, ठीक है। y = 9 - 2 पाई, मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 2 पाई हो जाएगा। सो hence we get x, y as 4x2, y की वैल्यू आई 9 - 2 पाई। कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है, समझ नहीं आता, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। 4x = 3, x की वैल्यू 3 रखी, पाई × 3 + y = 9, y = 9 - 3 पाई। सो यहाँ x और y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, x की वैल्यू 3 थी तो y की वैल्यू 9 - 3 पाई। क्लियर है? मूविंग ऑन थर्ड पार्ट पे मूव करते हैं। थर्ड पार्ट आपका बहुत इजी है, क्यों? x = 4y आपको गिवन है, सीधी सीधी वैल्यूज पुट करोगे यहाँ से तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। अब यहाँ से x की वैल्यू भी पुट कर सकते हो, y की वैल्यू भी पुट कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है सिर्फ x की वैल्यू, लेकिन हम सीक्वेंस में चल रहे हैं, x की वैल्यू पुट कर रहे हैं तो हम x की वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। सो हमने लिया फर्स्ट में x = 4y, ठीक है। इस तरह से लिख सकती हूँ, इसको मैं लिख सकती हूँ y = x/4। अब इसको करना ईजी हो जाएगा, ये हम इक्वेशन मान लेते हैं, फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। और अब हर बार हम जो वैल्यू पुट करेंगे इसी इक्वेशन में पुट करेंगे, डिफरेंट वैल्यू जो x की वो इस इक्वेशन में पुट करके चलेंगे। सो 4x = 0, x जब मेरा 0 था, सो y = 0/4, y = 0। सो यहाँ पे x और y की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 0 0। क्लियर है? फर्स्ट सॉल्यूशन। सेकंड सॉल्यूशन 4x = यहाँ से आपका फर्स्ट सॉल्यूशन x से स्टार्ट है, ये तो हमने इक्वेशन को ही सॉल्व किया था। x की वैल्यू जब मैंने 1 रखी तो y की वैल्यू क्या आ गई, 1/4, ठीक है। सो x और y 1, 1/4 हो गए आपके पास, ठीक है। थर्ड 4x = 2, x की वैल्यू जब 2 थी तो y की वैल्यू क्या हुई, 2/4, और ये कटेगा 1 और 2, सो y की वैल्यू होगी 1/2। सो यहाँ पे x और y की वैल्यू आप लोगे 2, 1/2, ठीक है। फोर्थ सॉल्यूशन 4x = 3, जब x की वैल्यू 3 थी तो क्या था, y = 3/4।
सो x कोमा वाई इक्वल्स टू 3,3/4। ये सेकंड क्वेश्चन के तीनों पार्ट का सॉल्यूशन मैंने करके दिखा दिया है। फिर भी अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। थर्ड क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस कैलकुलेशंस करनी आनी चाहिए। थर्ड क्वेश्चन कहता है कि चेक करना है जो आपके पास 5 सॉल्यूशन ये गिवन है, उनमें से मतलब कौन सा परफेक्ट सॉल्यूशन है इक्वेशन का, ठीक है, और कौन सा नहीं है। यानी एक्स और वाई की वैल्यू गिवन है, वो पुट करनी है। लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के प्रूव करना है इक्वल। अगर इक्वल हो जाती है तो वो सॉल्यूशन है, अगर इक्वल प्रूव नहीं होती तो वो सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट से हम स्टार्ट करते हैं। 0,2 गिवन है। पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं। x - 2y इक्वल्स टू 4, ये गिवन है, ठीक है। तो हम वैल्यू पुट करेंगे कहाँ पे, लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है, by substituting x equals to 0 and y equals to 2 in the लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में ये x और y की वैल्यू गिवन है, x y सब में गिवन है। सो पहले हम ये पुट करेंगे फर्स्ट वाली 0 और 2। मैंने 0 - 2 के साथ 2 पुट किया, ये आपकी इक्वेशन है। इसमें पुट करेंगे 1 बाय 1। लेफ्ट हैंड साइड है, सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलो। ये आपका हो गया 0 - 2 और ये आपका इक्वल आया -4 और ये आपका आंसर हो गया -4, जो कि इक्वल नहीं है, विच इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड का इक्वल नहीं है, क्योंकि राइट हैंड साइड में तो +4 था, ना कि -4, ठीक है। देयरफॉर ये कह सकते हो इक्वल नहीं है 4 के, ऐसे भी लिख सकती हूँ। नेक्स्ट पॉइंट में मैं लिख सकती हूँ लेफ्ट हैंड साइड इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर 0,2 is not a solution of this equation। क्लियर है? ओके, सेकेंड पार्ट करते हैं सेम। सेकेंड पार्ट में भी सेम करना है। x और y की वैल्यू चेंज होंगी बस। यहाँ पर इस बार x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 0 है। लेट्स पुट देम। ये इक्वेशन है, 2 पुट किया, -2 मल्टीप्लाई y है, y की वैल्यू 0 है, इक्वल्स टू 4। समझ में आ रहा है? अगर मेरी स्पीड ज़्यादा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, आई विल स्लो इट। 2 - 0 इक्वल्स टू 4। सो वी डोंट राइट इट लाइक दिस। हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड ली, लेफ्ट हैंड साइड में पुट किया, 2 - 0 इक्वल्स टू 2 आया। 2 तो आपका सॉल्यूशन नहीं था, क्योंकि सॉल्यूशन क्या था, 4 था। सो यहाँ से हमें दिख रहा है 2 इज़ नॉट इक्वल्स टू 4, लेफ्ट हैंड साइड इज़ नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर 2,0 is not a solution of this equation। क्लियर है? ओके, थर्ड पार्ट 4,0, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में पुट करना है। लेफ्ट हैंड साइड ये है मेरी 4,0। नाउ अब x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 0 ही है। 4 - 2 मल्टीप्लाई 0, 4 - 0 4, ये 4 के इक्वल आ गया, जो कि इक्वल है 4 के। देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। यही प्रूव करना था, क्योंकि राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या था, 4 था, और हमारे पास रिजल्ट में लेफ्ट हैंड साइड में 4 आ गया है, दोनों चीज़ें आ गई। देयरफॉर 4,0 is a solution of this equation। क्लियर है? ओके, फोर्थ पार्ट। अंडर रूट को देख के डरना मत। इस साइन को देखकर बच्चे वैसे ही डर जाते हैं, डरने की कोई ज़रूरत नहीं। कैलकुलेशंस बस आपको आनी चाहिए। x √2 है, y 4√2 है। यहाँ मैं वैल्यू चेंज कर देती हूँ। x की वैल्यू √2 है एंड y की वैल्यू 4√2 है, ठीक है, या फिर स्क्वायर रूट आप बोलते हो। ये लाइन हर एक में लिखी जाएगी सिमिलर, इसलिए इसको मैंने रब नहीं किया है। ऐसे कैसे हर क्वेश्चन में आपको लिखनी है, इसी तरह से लिखना है क्वेश्चन को। इक्वेशन लिख लेना, √2 - 2 मल्टीप्लाई 4√2
इक्वल्स टू 4, ठीक है। अंडर रूट 2 माइनस कॉन्स्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 4 टू 8, 8 अंडर रूट 2, ठीक है। इक्वल्स टू 4 नहीं लिखना है क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड कर रहे हैं। माइनस 8 रूट 2 और प्लस रूट 2, इसके सामने कुछ नहीं है मतलब 1 है। सो ये हो जाएगा -7 अंडर रूट 2 विच इज नॉट इक्वल्स टू 4, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, एंड देयरफॉर अंडर रूट 2 कोमा 4 रूट 2 is not a solution of this equation, ठीक है। इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। इज दैट क्लियर टू यू? आई होप बहुत इजी है, समझ में आया होगा। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, ठीक है। मूविंग ऑन नेक्स्ट पार्ट, 5th पार्ट, जहाँ पर x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू भी 1 है। लेफ्ट हैंड साइड में हमें पुट करना है। सो दिस इज योर लेफ्ट हैंड साइड, 1 minus 2 multiplied by 1, 1 minus 2 is -1 which is not equals to 4, therefore left hand side is not equals to right hand side के इक्वल नहीं है, therefore 1, 1 is not a solution of this equation. Is that clear to you? So क्वेश्चन नंबर 3 आपका यहाँ पर ओवर हो गया। मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि वैल्यू फाइंड करनी है k की, x और y की वैल्यू आपको गिवन है, सॉल्यूशन निकालना है इज k की, जो कि सॉल्यूशन है इक्वेशन का, यानी एक सिंपल लीनियर इक्वेशन आपको गिवन है जैसे दी जाती है 2 वेरिएबल की, x गिवन है, y गिवन है, और जो आपका कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म की जगह एक वेरिएबल ले लिया है जिसकी वैल्यू हमें कांस्टेंट वैल्यू निकालनी है, ठीक है, k की वैल्यू निकालनी है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जैसे और क्वेश्चन सॉल्व किए हैं ऐसे ही करना है सिंपली। तो क्या करना है, बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ x एंड y इन द इक्वेशन में लिख लेते हैं। ये इक्वेशन गिवन है, इसको आप मार्क भी कर सकते हो लिख करके कि 2x + 3y = k, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है। इसको मार्क कर लिया मैंने फर्स्ट इक्वेशन के रूप में, या सिंपली बिना लिखे भी ऐसे कर सकते हैं कि ये इक्वेशन, एक इक्वेशन गिवन है क्वेश्चन में। सो ये इक्वेशन है, इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे हम वैल्यू x और y की, पुट करते हैं 2 × 2x था, x की वैल्यू आपके पास क्या है 2 है, 2 + 3 × y की वैल्यू 1 है, इक्वल्स टू k, ठीक है। k की वैल्यू फाइंड करनी है तो k यहीं पर ऐसे रखेंगे, 4 + 3 = k and 7 = k, hence k = 7, therefore the value of k is 7। ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी पुट कर दोगे तो ये आंसर आपका आ गया है, ठीक है। सो आपके पास जो एक्सरसाइज 4.2 थी वो ख़त्म हो गई है। आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन समझ आ रहे हैं। फिर भी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं एक्सरसाइज 4.3 में।